कोई आज से नहीं, तकरीबन 30 साल हो गए हमें, तो बाल सफेद हो गए जब से ये देख रहे हैं, ऐसा उठा ही नहीं रहा कोई। कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होना, ये सारे बेहिस लोग हैं। जब से नवाज शरीफ साहब गए ना, जब से ये हाल है इनका, कोई पुरसान हाल नहीं, यतीम खाना बना हुआ ये कराची। ये मुंजो दाड़ो बनाएंगे, लोग आएंगे यहाँ पे तस्वीरें लेंगे बस। अब अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में, और मेरे उल्टे हाथ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा सा पार्क था, और यहाँ कहा जाता है कि इसमें फैमिलीज़ और बच्चे खेलते थे। मगर अब इस पार्क का जो हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में कराची के हम जाते हैं और वहाँ का हाल आपको दिखाते हैं। कचरा हो, पानी की बंदिश हो, सीवरेज का निज़ाम हो, या रोड टूटी फूटी हो। मगर आज जो हम आपको हाल दिखा रहे हैं, ये एक पार्क है और बहुत अच्छा पार्क, ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया का पार्क है। मगर ये अब ये पार्क जो है डंपिंग पॉइंट में जो है ना वो तब्दील हो गया है, और इतना ज़्यादा यहाँ पर कचरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मगर हाँ, कैमरे की आंख से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इतनी शदीद बदबू, इतना ताफुन फैल रहा है, यहाँ पर मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। एल इलाका और जो यहाँ पर अतराफ़ में जो लोग हैं जो काम करते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितने साल का कचरा और यहाँ पर सफाई होती भी है या नहीं। तो मेरे साथ चलिए। आप यहाँ पर काम करते हैं? जी है, कंपनी में काम। अच्छा, कंपनी में काम। जी। ये जो आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ये तो पार्क है, मगर ये तो पूरा डंपिंग पॉइंट बना दिया है, कचरों का ढेर है। कोई आज से नहीं, तकरीबन 30 साल हो गए हमें, तो बाल सफेद हो गए जब से ये देख रहे हैं, ऐसा उठा ही नहीं रहा कोई, हटाता ही नहीं है कोई। पर थोड़ी दिन हटता है, अगले दिन फिर वही। ये तो बाकायदा गड्ढा हो गया और इतना बड़ा डंपिंग पॉइंट बना दिया पार्क था ये, बेहतरीन पार्क था, यहाँ पे फैमिली वगैरह आते थे, लेकिन जब से बना यहाँ को आते ही नहीं है। मेरा तो रोज़ का यहाँ से आना जाना है ना। किसकी गफलत है ये, क्या समझते हैं? अब पता नहीं, अब तो या तो हमारी अपनी गफलत है। अच्छा, अगर हम यहाँ ना फेंके, एक जगह जमा करके रखें तो सही है, लेकिन ये लोग बस जहाँ मर जाए फेंक दिया उठा के। कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होना, ये सारे बेहिस लोग हैं। कितने साल हो गए, पहले तो मुझे बता दें। ये कम से कम ये जब से नवाज शरीफ साहब गए ना, जब से ये हाल है इनका। या मुस्तफ़ा कमाल साहब जब तक थे बेहतर था, अब इसके बाद तो कोई पुरसान हाल नहीं, यतीम खाना बना हुआ ये कराची। जो आता मुंह में उठा के चल देता है, मारता है, बस अपने नोट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेकार है। ये सब माफिया है यहाँ पे खड़ा हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकते, ना KMC वाले को बोल सकते हैं, ना सिंध हुकूमत को बोल सकते, कुछ भी नहीं, सब ख़त्म। पूरे शहर को कचरे का ढेर बना दिया। ये बनाएंगे, ये पूरा ढेर, ये मुंजो दाड़ो बनाएंगे, लोग आएंगे यहाँ पे तस्वीरें लेंगे बस। अब ये मुंजो दाड़ो बनेगा यहाँ। भी नहीं उठता ये कचरा? ये उठता है 3 महीने में एक बार उठता है, फिर दोबारा ये जम जाता है। ये तो डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। ये डंपिंग क्या, ये पता नहीं कब्रिस्तान है कचरे का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बेकार है। ये कोई बेकार में आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कुछ होना है। ये सब बेहिस लोग हैं। ऑफिसों में जाओ, वहाँ पे आप किसी को सुनाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है। आगे वज़ीर आज़म को ले आओ खाली विज़िट के लिए, बोलो एक दिन के लिए खाली 16 नंबर का ऐलान कर दें कि हाँ जी हम यहाँ दौरा कर रहे हैं, देखना कैसे साफ़ होता है ये। उसके बाद तो कराची में माफियाज है, तो कचरा माफिया भी है। कब कचरा माफिया बैठे हैं ना ये सारे, कोई भी नहीं उठाने देगा ये कचरा। आप हाथ लगाएं, कोई हाथ भी लगाने नहीं देगा आपको। जब तक ये इजाज़त नहीं देंगे ये कचरा नहीं उठेगा। बहुत शुक्रिया। ये कितने साल का कचरा है, तो पूरा डंपिंग पॉइंट बना दिया पूरे पार्क को। 100 बात की एक बात है, जब तक कराची के अंदर शॉपर बंद नहीं होगा तब तक कचरा कुंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। सबसे ज़्यादा जो जड़ है कराची में कचरा कुंडियों की, वो शॉपर हैं। अब आप नज़र मार सकती हैं, एक वीडियो में देख सकती हैं कि आपको शॉपर के अलावा इधर क्या नज़र आ रहा है। कुछ शॉपर के अलावा नज़र आ रहा है। अगर इसमें से सिर्फ शॉपर हटा दिया जाए तो कचरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ हम अफगानी भी देख रहे हैं, डंपिंग पॉइंट पूरा है, बाकायदा दिखा रहे हैं हम आप नाजरीन को। ये क्या अहले इलाका फेंकते ही हैं जो अफगानी आ रहे हैं, या डंपिंग पॉइंट है? कुछ भी नहीं है। ये जो गलियों में कचरा जमा होता है ना, तो उसको ट्रालियों के ज़रिए ट्रालियों में जमा करके यहाँ पर फेंका जाता है, और फिर वो गाड़ी की मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी आए, 1 महीने में आए, 15 दिन में आए, 10 दिन में आए, जब आए वो उसकी मर्ज़ी है। वो आएगी तो ये उठेगा, वो नहीं आएगी तो ये अंबार लगता जाएगा। और ये तो गड्ढा भी बहुत ज़्यादा अंदर देख रहे हैं, बहुत गड्ढा है ये जो मशीनें उठाने आती हैं ना, तो वो रोड को ऐसे कटिंग करके कचरा उठाती हैं कि वो गड्ढा बढ़ता ही जाता है। इस वजह से जो है कचरा कुंडी गहरी होती जा रही है। ये कचरा लाके कौन डालता है? ये तो बहुत ज़्यादा कचरा है, लगता है पूरे इलाके का कचरा है यहाँ पर। ये पूरे मोहल्ले का ही कचरा है, सारी कंपनी वाले भी आते हैं इधर, इलाके वाले भी आते हैं, फेंक के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं इधर। हम क्या कर सकते हैं? हमारे खुद, मैं इधर 20 साल से काम कर रहा हूँ, इतनी बदबू आती है। ये तो बहुत शदीद बदबू है कि खड़ा नहीं हो जा रहा।
बहुत शदीद बदबू है, इसका कुछ करें जल्द से जल्द। जो हमारे हुक्मरान आगे बैठे हुए इमरान खान साहब, उनको बोलें कुछ करें इनका कुछ। तो कराची में हर जगह कचरा कचरा, हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ कचरा है, तो क्या ये क्या कचरे पर भी सियासत हो रही है? ये क्या कचरा माफिया है? जिस तरह से यहाँ के आवाम कह रही है कि ये कचरा उठाया नहीं जाता या ना उठाने दिया जाता। कोई भी नहीं उठाता, जैसी हुकूमत चेंज होती है आपके सामने ये कोई आता है 1 महीने बाद 2 ट्राले भर के ले जाता है, बाकी कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। और ये अफगानी भी ला के डालते हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं। यार इधर काम कर रहे हैं तो ये तो उठा के आगे बेचते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और कचरा KMC की जानिब से कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ महीने में 1-2 दफ़ा आती है बस, उसके अलावा नहीं आती। यहाँ पर आपकी शॉप है? नहीं, हम ये सर्विस का काम कर रहे हैं। सर्विस का काम करते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ये कचरा बिल्कुल आपके बराबर में ही है, ये पूरा पार्क कितना खूबसूरत, हम देख रहे हैं कि दरख्त भी लगे हुए हैं, मगर ये इसका हाल जो है बहुत अबतर हो गया है। जी जी, ये पहले पार्किंग थी, ये अभी पार्किंग का भी ये हाल है, और ये कचरा भी यहाँ जमा रहता है। ये अक्सर इस पार्क का हाल कब से, कितने साल हो गए कि यहाँ से कचरा नहीं उठा? कचरा उठाते हैं, कम उठाते हैं, ये तो कई सालों से ऐसे ही पड़ी है। कचरा उठाने के बावजूद इतना कचरा यहाँ पर मौजूद है? जी हाँ, उठाते हैं 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ, उसके बावजूद ये जमा रहता है कचरा यहाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि अहले इलाका की जानिब से कचरा फेंका जाता है या यहाँ पर गाड़ी, क्योंकि कहते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ आकर ना कचरा डाल जाती हैं, डंपिंग पॉइंट बना दिया गया अब इसको। जी जी, यहाँ गधे गाड़ी वाले आते हैं अफगानी लेके, बाहर से दूसरे इलाकों से यहाँ फेंकते हैं। देख रहे हैं ये पूरा डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, और ये जो इतना खूबसूरत सा पार्क, इतने सारे दरख्त लगे हुए हैं, मगर इस पार्क को डंपिंग पॉइंट में तब्दील कर दिया गया, और इतनी बदबू है शदीद के ताफुन फैल रहा है मोहल्ले में। और पार्क के अंदर भी हम जाके दिखाते हैं कि क्या हाल है। और ये जो है कारकर्दगी है वो सिंध हुकूमत 13 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, और हर पार्क, हर गली मोहल्ला कराची का हम कहीं भी जाते हैं उनसे यही शिकायत आ रही होती है, कचरा है, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, रोड टूट फूट का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में है नहीं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, और यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा। आपको पार्क दिखाती हूँ उसका हाल क्या है। और ये पूरी दीवार है पार्क की, वो तोड़ दी गई है। बात करते हैं, अफगानी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कचरा ला के फेंक भी रहे होते हैं, और कचरा जो है ना वो यहाँ से लेकर भी जाते हैं, जो उनके मतलब की चीज़ होती है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं, देखें क्या है। देख रहे हैं कि उल्टे हाथ पर मेरे रिहायशी इलाका है, ज़ाहिर सी बात है, और घर इतने प्यारे बने हुए, मगर सीधे हाथ पर देखें ये पार्क बिल्कुल टूट फूट चुका है, बिल्कुल बुरा हाल है, तबाही का शिकार है। इसकी फुटपाथ देख लें, आगे का दरवाज़ा भी नहीं है, अंदर जो है वो सिचुएशन बहुत अबतर है, क्योंकि बदबू इतनी शदीद आ रही है तो यहाँ पर लोग जाते भी नहीं हैं। और रिहायशी जो आप जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो यही कहते हैं कि यहाँ कचरा कब उठेगा, और वो मुताल्लिका इदारों से वो यही अपील कर रहे हैं कि वो खुदारा आएँ, कचरा उठाएँ, और सिंध हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि जो कचरा पूरे शहर में है और जो कचरे पर भी सियासत की जा रही है उसको बंद किया जाए, और कचरा जल्द से जल्द उठा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी शदीद बदबू मैं आपको बता नहीं सकती, ताफुन भी फैल रहा है। आप यहीं के रिहायशी है? जी हाँ, मैं यहीं के ये रिहायशी। पार्क जो हाल है अभी जो हम देख रहे हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं, और बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है, मगर ये हाल कितना बुरा होगा। हाँ, तो ये इसी कचरा कुंडी की वजह से तो हुआ ही ये हाल, कि मतलब सब मतलब घर वाले भी यहीं फेंक रहे हैं, और जो कचरा जो घरों से उठाते हैं वो भी सब उठा के यहाँ ला के फेंक देते हैं। अब मतलब ये है कि वो कचरा कुंडी से वो गली तक आ गया है, घरों तक आ गया है, और उससे ये ज़ाहिर है कि पार्क की भी रौनक ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे भी सब कचरा जमा हो जाता है। ये फुटपाथ भी तोड़ दिया गया है, सुना है कि गेट भी चोरी हो गया है, और ये सारी चीज़ें सरिये वरिये लेके जा रहे हैं। मतलब कोई पुरसाने हाल है नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो मुकामी जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी, यूसी बल्दियाती निज़ाम तो है ही नहीं। KMC वाले आते हैं यहाँ पर कचरा उठाने आते हैं, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में यहाँ से वो ट्रक आता है, वो उठा के ले जाते हैं, फिर उतना ही जमा हो जाता है। ये जो कचरा इतना जमा हो गया, क्या कहोगे? इसके बारे में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को उठा लेना चाहिए, इसके हवाले काम होना चाहिए, इसके उठा लेना चाहिए। पार्क का जो है ना रौनक ख़राब कर दिया है बिल्कुल। ये सुना है कि ये पार्क का गेट वगैरह भी चोरी हो गया, ये जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सब तोड़ भी दिया गया। बस ये जो है ना पोल्ट्री वगैरह ने जो है सरिये वरिये ले गए, इसके गेट वगैरह ले गए, सारे रौनक ये ख़राब कर दी है पार्क की बिल्कुल। मैं ये आपसे कहूँगा कि ये बराबर में जो है टाउन ऑफिस है, और पूरे फेडरल बी एरिया की ज़िम्मेदारी इनकी बनती है, और तमाम अफसरान का इधर से आना जाना है, उनको ख़ुद नज़र आना चाहिए। और जो है ये कचरा कुंडी का जो हाल है यहाँ रिहायशी रहने वालों के लिए बहुत बड़ी है ना मुसीबत है। मैं अपील करना चाहूँगा साहबज़ादा अब्दुल्ला शाह
जो हमारे सीएम हैं और जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनको अभी नई नई कराची की ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, उनसे सिर्फ मैं ये इल्तिजा कर सकता हूँ कि वो ग्राउंड में आके देखें कि क्या मसाइल जो है ना, लोग किस मसाइल से गुज़र रहे हैं। और इसके अंदर जो है ना लाइटिंग है, और ये दरख्त वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हरियाली है, ख़ुद आवाम, हम यहाँ रहने वालों ने ख़ुद अपनी मदद आप की है, इसमें हमारी किसी ने कोई हेल्प नहीं की है। लिहाजा इधर कोई भी बड़ा वाक़या हो सकता है अंधेरे की वजह से, और जो है ना रॉबरी वगैरह तो यहाँ आराम से फैमिली। मैंने सुना है कि यहाँ चरसी भी जो है वो ये जो ग्रिल लगी होती है वो चुरा चुरा के लेके जा रहे हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि ये सराब गोड का बैक साइड का एरिया है, और इसके अंदर जो है हर तरह का आदमी अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहता है। लेकिन ये जो जितनी भी इसकी हिफाजत है, ये जो गवर्नमेंट के जो सरिया वगैरह पार्क में, ये हम अपनी मदद आप कर रहे होते हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ज़रा सी लाइटिंग करा के इन जो हम कर चुके हैं उसको आगे वो कंटिन्यू करें, और जो है ना हमारे को भी सहूलत मिलेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम भी इन हुक्मरानों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है ना हम हिदायत की दुआ कर सकते हैं। लिहाजा ये है कि सबसे बड़ा जो मसला है वो टाउन का है, और टाउन जो है बिल्कुल हमारे ये इमाम बारगाह के बैक साइड पे है, और इधर कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हम इस पार्क का हाल आपको दिखाएं, क्योंकि कराची में जितने भी पार्क्स हैं बनाए गए हैं सब तबाहली का शिकार हुए हुए हैं। हालांकि मैं ये देख सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो है ना दरख्त लगे हुए हैं, और काफ़ी पुराने दरख्त लग रहे हैं, और बहुत अच्छा ये हो सकता है, बच्चे खेल सकते हैं, फैमिलीज आकर वॉक कर सकती हैं, चहल पहल हो सकती है, जो पार्क का मकसद होता है एक हेल्दी लाइफ के लिए इलाकों में जो पार्क्स बनाए जाते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब हम शुरू में जब हम दिखा रहे थे आपको, वो ये था कि वहाँ पर डंपिंग पॉइंट पूरा बना दिया गया, और ये देखें आप कचरे का हाल इतना बुरा है यहाँ पर कि इस पार्क के अंदर जो है वो दरवाज़ा तोड़ दिया गया और इसको पूरा डंपिंग पॉइंट में तब्दील कर दिया गया। ये हाल है पार्क का। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो ये दिखाएं। झूलों का हाल बहुत बुरा है। ये पार्क्स हैं कराची के इलाकों के, और कराची में ज़्यादातर 80% पार्क जो हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। अच्छा, अब हम आपको वो हिस्सा दिखाते हैं कि हम जब शुरू में जब हम आए थे तो वो डंपिंग पॉइंट था। हम आगे चलते हैं। अब वो डंपिंग पॉइंट, अब आप ये देखें, पूरे पार्क का जो इस तरफ सीधे हाथ का जो रास्ता था वो तोड़ दिया गया। बहुत अफसोस की बात है कि सामने इमाम बारगाह है, और उसी के सामने देखें ये डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। पार्क का ये हिस्सा बिल्कुल टूटा हुआ है। सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं जो ग्रिल्स वगैरह लगी हुई थी, जाहिर से पार्क था ये, इसको आप बिल्कुल तोड़ दिया गया। एल इलाका कहते हैं, चोरी कर लिया गया। अब ये देखें आप, ये हाल है। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा पार्क में जो चीज़ें लगी हुई हैं खेलने के लिए, फ़िटनेस के लिए, जिस पर आप अपनी फ़िटनेस कर सकते हैं, वो सब तबाही का शिकार है। कहने का मकसद यही होता है कि हम जो है वो मसाइल उजागर करें जिससे आवाम को परेशानी का सामना है, और ये बुनियादी हक़ है कराची की आवाम का कि वो पार्क मोहल्ले में चाहते हैं बच्चे खेलें आकर, और एक हेल्दी लाइफ हो। बच्चे यहाँ पर, बड़े बुज़ुर्ग आके यहाँ पर वॉक करते हैं, अच्छी हवा, क्योंकि ज़ाहिर से दरख्तों से ऑक्सीजन निकलता है। मगर ये हाल देखें आप, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। झूलों का हाल वहाँ पर बिल्कुल ख़राब है। इतने अच्छे पार्क और जो मोहल्ले के पार्क होते हैं उनका इतना हाल बुरा है कि यहाँ फैमिलीज़ नहीं आ सकती। हम अपने प्लेटफॉर्म से, मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिर्फ सिंध हुकूमत को और मुताल्लिका इदारों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इन पार्कों का, गलियों का, मोहल्लों का, यहाँ पर जो कचरे हैं उनका ख्याल रखें, कचरे उठाए जाएं, पार्कों की मेंटेनेंस हो ताकि बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग आए यहाँ पर, अब एक हेल्दी लाइफ हो। ऐसे आपने देखा कि कचरा एक तरफ, कचरे पार्क की जो बाउंड्री है वो भी तोड़ दी गई है, जो सरिया जो लगा होता है, जो ग्रिल होती है वो भी तोड़ दिया गया, बेच दिया गया। अब पार्क का हाल भी हमने दिखाया। अब आप ये देख लें कि ये हाल है, ये तबाही का शिकार है। यह किस्सा हमने आपको आज सुनाया, ये बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है। तो ये हम आपको वज़ीर आला सिंध साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सिंध हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा अपील करते हैं, आवाम के इंटरेस्ट में बात करते हैं और आवाम के लिए बात करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे कि इस पार्क जो कि FB एरिया ब्लॉक 16 में है, और इसी के हाथ पर जो हमने आपको कचरा दिखाया कि कचरा उठाया जाए, और इस पार्क को जो है जो तबाही का शिकार है इसको बचा लिया जाए, ताकि ये पार्क अच्छे होंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी हेल्दी लाइफ होगी। आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।